जय हिंद। अब ये कन्वर्जन कैसे करोगे? और ये जिसके पास है, तुम तैयारी कर रहे हो आईएएस की, और पीठ पीछे लोग तुम्हारी बुराइयां करते जा रहे हैं और तुम क्रोध में आते जा रहे हो। तुमको पता चला यार बड़े वाले मामा कह रहे थे कि कलेक्टर बने गए, देख लेंगे, तुम उबल गए। तुम्हारे क्लास में लड़की पढ़ रही है, वो कह रही है तुम क्लर्क नहीं बनोगे, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, तुम उबल गए। तो जब घड़ी घड़ी उबल जाओगे, उबलते हुए पानी में कभी फोटो नहीं दिखाई पड़ती। तो जब घड़ी घड़ी उबलोगे तो जो पढ़ोगे वो सेव होगा ही नहीं। क्रोध, जिनके पास काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, लोभ ज्यादा है, मोह ज्यादा है, ये कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर ही नहीं पाते। कुछ कर ही नहीं पाते। और ये जिंदगी भर कारण और कारण इन्हें ढूंढना नहीं है, मेहनत इन्हें करना नहीं है। तो ये गुरु क्या करेगा? तुम्हें दीक्षा देगा, और दीक्षा देके तुम्हें कहेगा कि भैया, हां, आपने बोला हां, बोले भैया ध्यान करो। तो गुरु शुरू में क्या करता है कि आपसे कहेगा 1 घंटा बैठिए, अपनी सांसों को देखिए। नर्सरी में आओगे ना, तुम शुरू में 12th में कूद जाना चाहते हो। हर चीज का नर्सरी है, बिगिनिंग, फिर क्लास 12th है, फिर ग्रेजुएशन है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है। कुछ लोग ध्यान शुरू करते हैं, कहते हैं अरे यार कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। 20 साल से तुम्हारा मन तुम पर शासन किया है, एक दिन में देख लोगे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। तुम बैठ के पढ़ रहे हो और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि बड़ी वाली बुआ पापा को परेशान किए हुए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत आंख बंद कर लेना है, उस विचार को देखना है कि और बताओ, और क्या बता रहे थे बड़ी वाली बुआ, और वो कानपुर वाले मामा के बारे में कुछ बताओ, और वो बलिया वाली जो चाची है बड़ी वाली, उनके बारे में नहीं बताओगे? तो तुम देखना विचार तुरंत गायब हो जाएगा। जब तुम दबाते हो किसी चीज को तब वो बढ़ती है, जब तुम देखते हो तो वो घटती है। अब यार 24 घंटा बैठ के तो ध्यान तो कर नहीं पाओगे, फिर पढ़ोगे कब? फिर आंसर राइटिंग कब करोगे? फिर नौकरी कब करोगे? तो जहां बैठे हो बस 1 मिनट, इसको मैं बोलता हूं 1 मिनट फॉर्मूला। जैसे ये बम्बार्डमेंट करे बस आंख बंद कर लो। तुम क्या करते हो? तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। तुम उस विचार से अटैच हो जाते हो। अब तुम्हारा उन्हें विचार आया कि आईएएस नहीं बने तो यार भीख मांगेंगे, तुम उससे अटैच हो गए, बस वो चेन रिएक्शन बनना शुरू। जैसे ही तुम विचार से अटैच होगे वैसे क्या होगा? चेन रिएक्शन बनेगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी, खत्म, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जैसे ही विचार उठे तुम्हें आंख बंद कर लेनी है। अब गाड़ी चलाते वक्त मत बंद कर लेना, पता गाड़ी चला रहे कोई विचार आ गया, आंख बंद कर लिए, सब चला गया। जब तुम स्टैटिक हो, बैठे हुए हो कहीं, विचार आया, तुम उसे देख लो, बस देख लो और मजा लो। तुरंत आंख बंद करो, तुरंत। इस्लाम 5 वक्त नमाज की बात करता है, यानी 5 बार ध्यान। और जो आदमी 1 बार ध्यान करता है दिन में वो महान बन जाता। 5 बार
तो जब तुम ध्यान करोगे तो क्या होगा? जब तुम ध्यान करोगे तो ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। जब ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी, ये बढ़ने लगेंगी, तुम्हें क्रोध ही नहीं आएगा। मौके पे आएगा। ध्यानी मौके पे क्रोध करता है, मौके पे। कृष्ण ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में, गांधी जी ने एक बार किया महाभारत के युद्ध में 1942 में, खत्म नहीं होगा। वो जो तुम स्त्री को घूरते हो ना, पूरी बॉडी का उसका एक्सरे करते हो, वो खत्म हो जाएगा। पर वो आकर्षित तुम्हें तब भी करेगी, लेकिन पॉजिटिवली। भगवान क्यों नहीं आकर्षित करेगी? अगला सेशन स्त्री पर ही लेने जा रहा हूं। और जब ये चीजें बढ़ने लगेंगी, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, अचीवमेंट शुरू हो जाएगी। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। हसन बसरी के पास बगदाद का खलीफा पहुंचा। उसने कहा मुझे ज्ञान लेना है यार, मेरे पास सब कुछ है दुनिया का, मैं तब भी रोता रहता हूं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नाचते रहते हो, मुझे यह कला सीखनी है। बोला सिखा देंगे, हमें कौन सी दिक्कत, सिखा देंगे। बोला कल आना, कल सुबह आओ 6 बजे। हसन बसरी खलीफा आया दूसरे दिन सुबह। तो बसरी ने कहा देखो एक शर्त है, पहली शर्त कि जो भी मैं तुमसे कहूंगा वो तुम करोगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे, और अगर तुम समझ गए तो तुम मेरी वाली अवस्था में आ जाओगे। और उसने कहा ठीक है बताओ क्या करना है। तो खलीफा को ले गया एक कुएं पे, वहां एक बाल्टी रखी थी, बाल्टी का नीचे जो था बेस वो था ही नहीं। बोला ऐसा करो, पानी भरो इसमें और खेत तक पहुंचाओ। बसरी ने खलीफा से कहा कि ये जो बाल्टी है इसमें पानी भरो और खेत तक पहुंचाओ, नहर में डालो और खेत तक पानी पहुंचे। खलीफे ने कहा यार ये तो पागल आदमी, इसमें भैया पानी कैसे भरेगा। लेकिन अब चूंकि शर्त का मामला था तो खलीफा ने पानी भरना शुरू किया। वो बाल्टी ऊपर आए ही ना, सारा पानी नीचे ही निकल जाए। तो आधे घंटे बाद खलीफा का धैर्य टूट गया। उसने कहा भैया माफ करो भैया, हमसे ना, ये सब ये बाल्टी भरेगी नहीं, पागलपन वाली बात कर रहा हूं। बोले बेटा यही तो कह रहा हूं, तुम्हारा मन जो है इस बिन पेंदी के बाल्टी की तरह है, किसी एक स्त्री पर यह नहीं रुकता, किसी एक पुरुष पर यह नहीं रुकता। इसका मन जब बस चले तो पूरे दुनिया की स्त्रियों से विवाह कर ले, लेकिन डरता है कि पीटेंगे लोग, तो बड़ी आदर्शमयी बातें करता है यार। दूसरे की स्त्री को नहीं देखना चाहिए, और खुद आंख फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया हम पैसे के पीछे नहीं भागते, तुम भाग भी नहीं पाओगे ना। पैसे और स्त्री के पीछे भागना एक ताकतवर आदमी का काम है। तुम अपने पीछे तो भाग ही नहीं पाते, उसके पीछे कैसे भागोगे। तो आपकी जो एनर्जी है उसको ये सब
चूस लेता है, तो आपकी एनर्जी आपके गोल तक पहुंच ही नहीं पाती। आपको पता ही नहीं चलता कि आप पर डे, आप देखो रात में, शाम को, आज हमारे जो मित्र हैं, भाई बहन हैं, वो क्यों इतना नशा कर रहे हैं? रात में नींद नहीं आती, क्योंकि ये जो है ये सारी एनर्जी को चूस लेता है। सारी उस एनर्जी को जहां जाना है वो पहुंचती ही नहीं। तो जब एनर्जी अपने गोल तक नहीं पहुंचती तो अचीवमेंट कुछ होगा ही नहीं। भारत यानी ज्ञान, गुरु यानी प्रकाश। भारत की संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु, और हम लोगों ने उसे छोड़ दिया। और मैं आपको बताऊं सरकार साहब लोग, अगर गुरु मेरे जीवन में नहीं होता तो या तो मेरा एनकाउंटर हो गया होता, और या कहीं मैं भीख मांग रहा होता। इसी बात से प्रेरित होकर, भावना में बहकर कबीर तो एक्सट्रीम पे चले गए। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। कबीर तो एकदम इमोशनल हो गए हैं कि नहीं नहीं, अगर भगवान और गुरु दोनों खड़ा, मैं पहले गुरु का पैर छूंगा, क्योंकि तुम अगर नहीं होते तो इसका तो पता ही नहीं चलता। तो मैं भारत के सभी लोगों से, विशेषकर युवाओं से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया इस परंपरा को कायम रखें और गुरु बनाएं। बड़े सारे लोग हैं सर, और हमको तो बिल्कुल गुरु ना कहें। अब अगर आप वो बेईमानी वाला गुरु कह रहे हो तब तो ठीक है, तब तो कहो, कोई बात नहीं। एक गुरु होता है, एक गुरु होता है, काहो गुरु। तो अगर आप वो काहो गुरु वाला कह रहे हो तब तो अच्छा है, तब कोई बात नहीं, तब तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप रोशनी वाला गुरु कह रहे हो तो आप मत कहो, प्लीज चढ़ाओ मत भैया, हाथ जोड़ के हमको औकात में रहने दो भैया। हम एक पोस्ट मास्टर के बेटे थे, हैं, और बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैंने अपनी बनाई है, तो हमको भैया जमीन पे रहने दो भैया, हमारा दिमाग मत खराब करो। इस देश की बड़ी आदत है, किसी को चढ़ा देगा फिर उतार देगा। सौरव गांगुली के साथ यही तो हुआ। बड़े गुरु हैं, सदगुरु हैं, श्री आशुतोष महाराज हैं, मां निर्मला देवी हैं, अब तो समाधि में है। और प्लीज एक बात और, आप नहीं करना चाहते मत करिए, पर किसी के खिलाफ बोलिए मत। पंडित श्री श्री रविशंकर जी हैं, आदि एटसेट्रा, किसी को भी पकड़िए सर, अंधकार से बाहर निकलिए सर, रोशनी की तरफ बढ़िए, और या तो अशोक की तरह चमकिए या बुद्ध की तरह, नहीं तो बबलू और पिंटू की तरह तो जी ही रहे हो। बबलू, पिंटू, गुड्डू, इसकी तरह तो जी ही रहे हो सर, इसकी तरह तो जी ही रहे हो। या तो अशोक बनकर चमको या बुद्ध बनकर।